नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आप देख रहे हो तो फिर ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है और कोशिश की है कि DBT करते हुए आप जो भी समस्या आ रही हो उन सबका समाधान मैं कर सकूं। और काफ़ी लोगों से बात की है, हम जो ब्लॉग में देखते हैं DBT संबंधित कार्य, उन सब के चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी बात की है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये करना है कि सबसे पहले क्लियर प्रोफाइल पे जाना है आपको और अपना प्रोफाइल क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद लॉगिन फिर से करना है। इतना काम पहले करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, पेंडेंसी सबसे खतरनाक पेंडेंसी कौन सी होगी कि उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, आपका वेतन भी रुक सकता है। तो चलिए दिखाते हैं। तो अगर हम पेंडेंसी की बात करते हैं तो सबसे डेंजरस पेंडेंसी आपकी यहाँ पे होने वाली है कि जैसे ये यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 नहीं दिखा रहा है, यानी जैसे ये बच्चे 176 में से यहाँ सबने निपटा दी हैं, सबका डिटेल भर दिया है, ठीक है। तो आपको इसलिए समस्या काफ़ी गहरी होने वाली है कि आपने जो है अपना विवरण तक का बच्चों का सही से नहीं भरा। ये 0 होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नंबर एक बात, इस चीज़ में आपको बख्शा नहीं जाएगा। हो सकता है आप में क्या हो, कुछ ड्रॉप आउट हो गए हों, कुछ रिपीट बच्चे हो गए। इसका भी समाधान है हमारे पास। इसका समाधान ये है कि आप प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन करिएगा। वहाँ पे ड्रॉप आउट ड्रॉप इन की एक लिस्ट है बाकायदा, वहाँ पे जाइएगा आप लोग। वहाँ पे जाके आप स्टूडेंट डिलीट कर सकते हो। काफ़ी स्कूलों में समस्या है कि बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे, तो वहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। जब डिलीट करेंगे तो BO के पास जाएगा उसका रिक्वेस्ट, तो वो वहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी समस्या सुलझ सकती है। रिपीट बच्चे भी डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप आउट भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसकी समस्या समाधान कर लिया आपने। उसके बाद की समस्या देखते हैं। देखिए, प्रमाणित छात्र हमने पूरे कर दिए और ये देखिए BO को भेजे गए। इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं सकते। अब आ जाते हैं इस समस्या पे। एक समस्या है सीडेड और अनसीडेड वाली, ठीक है। जैसे हमने 38 अनसीडेड दिखा रहा है, इसमें जो देखा जा रहा है, तो आप इसको खोलिए, ठीक है। तो खोलिए, डाटा नॉट फाउंड। इसका मतलब है जितना भी डाटा था सीडेड कर दिया गया, इसीलिए डाटा नॉट फाउंड दिखाया गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये ब्लू सा दिखा रहा है। ये जो ब्लू दिखा रहा है, डाटा इज सिंक्रोनाइज्ड, इसका मतलब है आपकी तरफ से सिंक्रोनाइज हो रहा है, पोर्टल पे धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें पर्सनली बात किया जाए कि इसमें आप क्या कर सकते हो, तो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप सबसे फ़ोन करके बात कर सकते हो, ठीक है। आप सीडेड दिखा सकते हो। ज़्यादातर जो है 90% जो है खाते, 90% से ज़्यादा खाते जो है गांव ग्रामीण इलाकों के सीडेड हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पैसे निकालते हैं वो अंगूठा धर के निकालते हैं। अंगूठा धर के मतलब सीडेड ही होगा, तभी अंगूठा धर के पैसे निकाल लें आधार पर, ठीक है। तो आप फ़ोन करके चेक कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो, तो आपका सीडेड वाली समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपकी एक समस्या और समाधान करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया, आपको इतना पता हो गया कि सफल भुगतान इतने बच्चों का हो गया है, ठीक है। और ये सीडेड अनसीडेड, कुछ दिन पहले हमको लग रहा हुआ है कि पेमेंट स्टेटस के बारे में देख लीजिए किसका हुआ है। तो और चलते हैं, आते हैं एक और मुख्य बिंदु पे, सस्पेक्टेड बच्चों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सस्पेक्टेड बच्चों का वाला कभी कभी खुलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी खुलता ही नहीं है, होता है कभी कभी नहीं खुलता है, ठीक है। तो कभी कभी नहीं खुलता है। ये देखिए 37 सस्पेक्टेड थे, इसमें देखते हैं काफ़ी। ये चलिए, जब समस्या बता दे रहे हैं तो काफ़ी लोगों का देखिए, हम ये जो डाटा है इसमें देखो, ये ग्रे कलर का दिखा रहा है, ठीक है। ये ग्रे का मतलब है आपने सब काम ओके कर दिया, ठीक है। तो इन बच्चों का जो है हो चुका है। बाकी इनका देख लीजिए आप कि
ये ब्लू ब्लू जो दिखा रहा है, ग्रीन ग्रीन, इसका मतलब है आपका पर कार्य हो रहा है और जल्द ही सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको कर दिया है। ज़्यादातर क्या है, जैसे इसमें एक रीज़न दिया गया है, गार्जियन हैविंग मोर देन 3 बच्चे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है होते हैं, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आप में जो बच्चा है उसको अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें भी देखिए फ़ोन नंबर दिए होते हैं, आप फ़ोन नंबर यूज़ करके जो है फ़ोन करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो आपको कहीं आना जाना नहीं है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे वाली समस्या देखते हैं। चलिए ये देख लीजिए आप, इन 2 बच्चों में समस्या हुई है कुछ। इन 2 बच्चों की समस्या क्या है, देखिए डेट ऑफ बर्थ में जो है दिक्कत आ गई है इन दोनों में, इसलिए इस डेट ऑफ बर्थ को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप गार्जियन को फ़ोन करिए और फ़ोन करने के बाद आप उनका आधार फ़ोटो कॉपी खींच के मांग लीजिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब करेक्शन करेंगे तो गार्जियन का आधार भी होना चाहिए आपके पास, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो गार्जियन का आधार भी ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप में सुधार हो पाएगा, ना बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि इनको कॉल किया गया है, इन्होंने टाइम मांगा था देने को और रात में इन्होंने कॉल भी किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप की चीज़ें हैं। तो सिर्फ जितने भी बच्चे हैं जो गार्जियन ख़ास वाले, मतलब ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ वाला वेरिफिकेशन में थोड़ा सा आपको देखना पड़ सकता है। एक समस्या आती है, अदर ब्लॉक में तो नहीं है। एक चीज़ देखिएगा, आपके स्कूल में और बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है अगर, तो आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन नाम लिखवा के भाग गया है तो आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कभी। या फिर एक ऑप्शन और है आपके पास, अगर वो अदर ब्लॉक में नाम लिखाया हुआ है तो उस स्कूल के मैडम का नंबर होगा, आप उससे संपर्क करके आप उस पर काम चला सकते हो। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हो गई हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिल चुके होंगे। अगर कोई समस्या इसके अतिरिक्त है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब परेशान ना होइए। और ठीक है, उम्मीद है कि मैंने सारी समस्याओं के समाधान कर दिए हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। हाँ, ये काम जल्दी कर लीजिए, आपकी सैलरी रोकी जा सकती है।